Welcome back. I just can't get enough of this. खोजने वाला एक को खोजता है। रा ने कहा कि हम में से प्रत्येक सत्य का खोजी है। जैसे जैसे हम सत्य की खोज करने की अपनी इच्छा शक्ति और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि हमें अपने आप में और अपने आसपास की दुनिया में प्यार मिलेगा, हम निश्चित रूप से अपने वास्तविक रूप को भी पालेंगे, जो कि एक अलग प्रकृति है। कहने का तरीका, एक अनंत निर्माता। जैसे कि रा ने कहा, साधक एक को खोजता है। इसे, जैसा कि हमने कहा है, संतुलित और आत्म स्वीकार करने वाले स्वयं द्वारा खोजा जाना चाहिए। इसकी स्पष्ट विकृतियों और दोनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसकी पूर्णता। इस संतुलित जागरूकता में आराम करते हुए इकाई स्वयं को उस ब्रह्मांड के सामने खोलती है जो वह है। सभी चीजों की प्रकाश ऊर्जा इस गहन खोज से आकर्षित हो सकती है, और जहां भी आंतरिक खोज आकर्षित ब्रह्मांडीय प्राण से मिलती है, एक की प्राप्ति होती है। हमारे चैनलिंग सत्रों के दौरान परिसंघ लगभग हमेशा साधकों को विचार करने की सलाह देकर प्रत्येक सत्र की शुरुआत करता है, संदेशों को ध्यान से पढ़ता है और फिर अपने विवेक का उपयोग करके यह निर्धारित करते हैं कि स्वयं के लिए क्या उपयोगी और सत्य है, और बाकी को पीछे छोड़ देते हैं। हम इस पुस्तक के पाठकों के सामने इस भावना को व्यक्त करते हैं, रा के शब्दों को पढ़ने वाले सभी लोगों को खुले लेकिन समझदार दिमाग के साथ उन तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमने ऊपर सत्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि आप वह सत्य हैं जिसे आप खोज रहे हैं। कोई भी संदेश, दर्शन या शब्दों का कोई भी संयोजन कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता या उसकी स्थानापन्न उसका स्थानापन्न नहीं हो सकता कि आप कौन हैं। अपने आप में, अपने दोस्तों और परिवार में, आपके आसपास की दुनिया में एक अनंत निर्माता की तलाश करने की आपकी यात्रा पर आशीर्वाद। जिम कहते हैं कि डॉन, कार्ला और मैं 80 के दशक में एक शुरुआत में रा के साथ ये सत्र कर रहे थे, तो हमें पता था कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन जी रहे हैं। हम जानते थे कि ये काम ही हमारे इस धरती पर होने का प्राथमिक कारण है। हम शायद ही अपने सौभाग्य पर विश्वास विश्वास कर सकते हैं कि हम अलौकिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जिन्होंने सृष्टि की प्रकृति के बारे में इतनी स्पष्टता से, इतनी सटीकता से और इतनी गहराई से बात की है कि हम सभी इसके माध्यम से कैसे विकसित होते हैं, जीवन का अर्थ और प्रेम और प्रकाश और एकता के बारे में कैसे बात करते हैं। सभी चीजों की बुनियादी निर्माण खंड है। बहुत सरलता से रा ने हमारे दिल और हमारी आत्मा की भाषा बोली, और हम उनकी हर बात के साथ तालमेल बिठाते रहे। पिछले कुछ वर्षों में हमने पाया कि सत्य के खोजकर्ताओं का एक छोटा सा समुदाय है, जिनके पास राह की जानकारी के साथ यह शक्तिशाली सहानुभूतिपूर्ण कंपन भी है। यदि आप इन लोगों में से एक हैं, तो हमारे परिवार में आपका स्वागत है। भले ही हम कभी न मिले, ये जानना अच्छा है कि आप यहाँ हैं। एक अनंत सृष्टिकर्ता के प्रति हमारी साझा सेवा में हम हमेशा एक साथ हैं, चाहे हमारी भौतिक वास्तविकताओं का स्वरूप कुछ भी हो। इसलिए हम आपको अपना प्यार और प्रकाश भेजते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपना प्यार और प्रकाश उन सभी के साथ साझा करें जिनसे आपको वर्तमान और भविष्य के जीवन के सभी अनुभव मिलते हैं। जिम मैकार्टी। तो इसके बाद शुरू होती है लॉ ऑफ वन, एक बार फिर दोबारा। हाँ, एक बार हम उसे पढ़ चुके हैं, Q&A कर चुके हैं। हर बार जब चैप्टर खत्म होता था तो उसके बाद ग्रुप के सारे मेंबर
पीए के साथ बैठकर हम लोग सवाल जवाब करते थे, डिस्कशन करते थे और काफी सारी बातें करते थे, हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन रा और लॉ ऑफ वन को एक बार पढ़ लेना काफी नहीं। इसे जितनी बार पढ़ो उतनी बार लगता है कि ये हिस्सा मुझसे पिछली बार कैसे छूट गया, ये मुझे कैसे याद नहीं रहा। तो इसलिए एक बार फिर हम सफर करते हैं, रा लॉ ऑफ वन का सफर, हमारे चैनल पे मेरे साथ। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप जुड़े रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। लॉ ऑफ वन की तरफ से और मेरी तरफ से आपका इस सफर में स्वागत है। गुड बाय।